हेलो, वेलकम टू द क्लास। अब हम शुरू करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का परमानेंट इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन। देखो, वैसे हाइपर कंजुगेशन बोलने से ना पहले ये माना गया था कि यहाँ पे ना दो वर्ड है, एक है हाइपर, एक है कंजुगेशन। तो पहले तो ये मानते थे हम लोग कि ये जो हाइपर है ना, इसका मीनिंग यही होता है कि टू मच। तो पहले हम इस काम को ना ऐसे भी समझते थे कि ये होता है टू मच कंजुगेशन। अब जैसे ही ये कंसेप्ट पहले यूज किया जाता था कि टू मच कंजुगेशन, लेकिन इन मॉडर्न टर्म्स, इन मॉडर्न केमिस्ट्री, वी डोंट डिफाइन दिस टर्म टू बी टू मच कंजुगेशन, वी से दैट दिस इज एक्चुअली ए सिग्मा पाई कंजुगेशन। अब बात करेंगे कि ये सिग्मा पाई कंजुगेशन होता क्या है। वैसे अगर हम बात करने जाए तो आई विल हैव टू टेक एन एग्जांपल। मैं एग्जांपल से शुरू करना चाहूँगा। तो मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, जैसे कि दिस मॉलिक्यूल इथाइल कार्बोकेटायन CH3CH2+। अब इस कार्बोकेटायन में मुझे बताने के लिए फॉर हाइपर कंजुगेशन इसका स्ट्रक्चर से डील करना पड़ेगा। मैं अगर इसका ऑर्बिटल बनाऊँ ना तो ये ऐसा दिखता है। एक कार्बन होगा, इसके साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ होगा, फिर यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन्स लगे होंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके रखा है। फिर जो सामने वाला कार्बन है, इस कार्बन में क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है और दो हाइड्रोजन है। तो मैं ना इसके लिए, हमें पता है कि दिस कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस कार्बन हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ना ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जिस बॉन्ड के बीच में एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, और ये होगा एक, दिस वन इज ए वैकेंट p वैकेंट। मैं बोल सकता हूँ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, this orbital is not hybrid, that is an unhybrid orbital, so it is a vacant unhybrid orbital। तो इनमें होगा क्या, देखो यहाँ पे जो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना, इस सिग्मा बॉन्ड में ना दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे कि हमें पता होता है कि इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन इजीली पॉसिबल होता है इवन एट वेरी लो टेम्परेचर, और ये रोटेशन इज टू फर्स्ट, इट इज टू फर्स्ट। ये बहुत ज्यादा ये तेज से ये रोटेशन होता है। मैं बात करूं बाय मैग्नीट्यूड, ये 10⁻6 पर सेकेंड टाइम रोटेशन होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 10⁻6 आएगा इसका। तो जैसे ही इस बॉन्ड के अराउंड ये कंपाउंड घूमने लगेगा ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो ऑर्बिटल है, ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये दोनों एक ही प्लेन में है। तो अगर एक प्लेन में होगा तो होगा क्या, इनके बीच में ओवरलैपिंग शुरू होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा फ्रॉम दिस ऑर्बिटल टू दिस वैकेंट ऑर्बिटल। इसी को हम लोग बोलते हैं कि सिग्मा, और ये वैकेंट p, तो इसी के बीच में जो कंजुगेशन होगा इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन। तो हम बात कर रहे थे हाइपर कंजुगेशन की, तो यही है, होता है मेनली हाइपर कंजुगेशन। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कि इसका कंडीशन क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन होगा और कौन से मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो मैं दिखाऊंगा कंडीशन। तो कंडीशन की बात करें फॉर हाइपर कंजुगेशन, ये होता क्या है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हमें फाइंड करना है कि विल देयर बी हाइपर कंजुगेशन और नॉट, उसके लिए ना हमें कंडीशन चाहिए होता है कि हम बार बार तो ये पूरा कंसेप्ट नहीं देखेंगे, हम बस कंजुगेशन का कंडीशन देखेंगे हाइपर कंजुगेशन की। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि देखो मेरे पास जो मॉलिक्यूल होगा ना, उस मॉलिक्यूल में कम से कम एटलीस्ट एक तो ऐसा कार्बन होना चाहिए और एटम होना चाहिए, एटलीस्ट एक एटम होना चाहिए जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। सो हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। तो ऐसा मेरे पास मॉलिक्यूल में कम से कम एक एटम होना है जिसके कम से कम एक ऑर्बिटल वैकेंट रहना होगा। अब मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, ज्यादातर ये एटम होते हैं कार्बन, और कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और मैं बोल सकता हूँ कि ये sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये कार्बोकेटायन हो सकता है, या हो सकता है ये कोई फ्री रेडिकल वाला स्पेसीज होगा, या फिर हो सकता है कि ये मेरे पास कोई एल्कीन होगा। तो आसान भाषा में बोलूं तो मेरे पास, मेरे मॉलिक्यूल में एक ऐसा एटम होना चाहिए जो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन आए।
क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि दूसरा क्या होना चाहिए, इसी sp2 कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन रहेगा, आई मीन द एडजेसेंट कार्बन शुड बी, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। आया समझ? तो पहले हमें मॉलिक्यूल में क्या फाइंड करना है, एक sp2 हाइब्रिड कार्बन, उसके बाद एक उसके नेक्स्ट वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। तो और इसी कार्बन को ना हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के एंड इट्स हाइड्रोजन, उसी के हाइड्रोजन को हम बोलेंगे ना अल्फा हाइड्रोजन, एंड हाइपर कंजुगेशन विल बी बिकॉज ऑफ दिस अल्फा हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और डिलोकलाइजेशन होंगे फ्रॉम दिस अल्फा हाइड्रोजन टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द एडजेसेंट कार्बन एटम। तो जैसे मैं कुछ मॉलिक्यूल लेता हूं, देख लो कि हम अगर ऐसा बात करना चाहे ना कि कहाँ देखने को मिलेगा, बस हमें इन 3 केस में ही सोचना है फॉर हाइपर कंजुगेशन, इनके अलावा हमें नहीं सोचना है। हालांकि एल्काइन में भी देखा गया है किसी एग्जांपल में कि हाइपर कंजुगेशन वहां भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि एग्जांपल लेंगे कुछ मॉलिक्यूल के कहाँ हाइपर कंजुगेशन दिखेगा। पहले तो मैं लेता हूँ एक ऐसा मॉलिक्यूल कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन मॉलिक्यूल में विल देयर बी हाइपर कंजुगेशन और नॉट। तो पहला कंडीशन हमें कार्बन चाहिए sp2 हाइब्रिड। चलो देखते हैं, हाँ यहाँ पे 2 ही कार्बन है, बोथ ऑफ देम आर sp2 हाइब्रिड, लेकिन उसके एडजेसेंट कार्बन sp3 है ही नहीं, तो देयर इज नो हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। क्लियर? Okay, move on to the next example. So it is a CH3 CH double bond CH2। अब बात करते हैं इस मॉलिक्यूल का। देखो इस मॉलिक्यूल में ना यही जो कार्बन है ना, इनके हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन इस कार्बन के एडजेसेंट पे sp3 नहीं है, बट इस कार्बन के अराउंड एडजेसेंट में क्या है, sp3 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, कितने, 3 हाइड्रोजन है, तो उन 3 को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। मूव करते हैं अगला मॉलिक्यूल की तरफ कि जैसे कि मेरे पास ब्यूटेन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3। देखो इस मॉलिक्यूल में ना फिर से मेरे पास 2 ऐसा कार्बन है जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन इसके एडजेसेंट sp3 है, अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। इसके नेक्स्ट sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। सो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, टोटल 6। यहाँ पे है 3, इस साइड को है 3, टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। ये हो गया कुछ एग्जांपल ऑफ एल्कीन। अब हम बात करेंगे कुछ कार्बन कैटायन कि पहला एग्जांपल होगा कि मिथाइल कैटायन में विल देयर बी हाइपर कंजुगेशन। चेक करो, दिस कार्बन इज हाइब्रिडाइजेशन हैविंग sp2, लेकिन इसका एडजेसेंट sp3 नहीं है, ना ही अल्फा कार्बन है, ना ही अल्फा हाइड्रोजन है, देयर इज नो हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल कि हम लेंगे ना ये कैटायन, आइसोप्रोपाइल कैटायन, दिस कैटायन। अगर इस कार्बन की बात करें तो दिस कार्बन इज हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp2, दोनों तरफ sp3 कार्बन है, इस साइड में 3 है, इस साइड में 3 हाइड्रोजन है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गया मेरे पास 6। तो अभी तो हम यही सीख रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा, कितने हाइड्रोजन का मिलेगा, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में बात करूँ, चलो एक कार्बोनेटल में ऐसा लेता हूँ लाइक डेकलिंग सिस्टम की तरह, एक कार्बोनेटल में लूंगा यहाँ पे कि इस सिस्टम में मुझे फाइंड करना है क्या हाइपर कंजुगेशन होगा, अगर होगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि दिस कार्बन हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसके नेक्स्ट sp3, इसके नेक्स्ट ये वाला sp3, इसके नेक्स्ट ये वाला sp3, तो यहाँ पे एक अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन। नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे कितना है, 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो एक हाइड्रोजन है, टोटल 2 + 2 + 1 is equal to 5. तो 5 alpha hydrogens are there. So these are the 2 cases in case of carbocation and in case of alkene. Next हम बात करेंगे in case of free radical. Just like carbocation, हमें उधर भी alpha hydrogen काउंट करना होगा। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि in case of free radical, एग्जांपल लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि हम ड्रॉ कैसे करेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसी के नेक्स्ट एग्जांपल आएगा, फिर से मैं एग्जांपल लूंगा कि CH3 डॉट मिथाइल रेडिकल। अगेन यहाँ पे कोई sp3 कार्बन है ही नहीं, तो हाइपर कंजुगेशन नहीं देखने को मिलेगा।
नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इस मॉलिक्यूल का C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ गया एक फ्री रेडिकल डॉट। तो जैसे कि देखने को मिल रहा है कि ये एक फ्री रेडिकल है, ज्यादातर फ्री रेडिकल वी बिलीव टू बी इन sp2 हाइब्रिड स्टेट। So this carbon having sp2 hybridization makes alpha carbon, alpha carbon, alpha carbon. Total number of hydrogen 3 plus 3 6 plus 3 9. So number of alpha hydrogen is equal to 9. तो ऐसे ही हमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना एग्जाम में पूछ चुका है पहले भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन से जो कंजुगेशन होता है हम स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएं। तो हम बात करेंगे कि ड्राइंग कैसे हमें सीखना है, ड्राइंग यानी कि कैसे हाइपर कंजुगेशन को दिखाना है। तो पहले मैं बात करूंगा फॉर कार्बोकैटायन कि कार्बोकैटायन में ना कैसे देखने को मिलेगा, कैसे ड्रॉ करना होता है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल लेता हूं मैं इथाइल कैटायन का। तो ये हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन कैसे ड्रॉ करता हूं कि C यहाँ पे आ जाएंगे मेरे H2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन दिस अल्फा कार्बन लेट अस सपोज देयर आर 3 हाइड्रोजन। दिस इज आवर इथाइल कार्बोकैटायन। नाउ हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिड कार्बन एडजेसेंट sp3 हाइब्रिड कार्बन अल्फा कार्बन। कितने हाइड्रोजन 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब हम बात करेंगे कैसे हमें ड्रॉ करना होता है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ का, तो इस यहाँ से लेके यहाँ डोनेशन होता है, हमने देखा है ऑलरेडी सेकंड ऑर्बिटल में। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट होगा तो होगा क्या, देखो मेरे पास ये कार्बन रहेगा, ये हाइड्रोजन और इनके बीच में रहेंगे एक डबल बॉन्ड, ये रहेगा CH2 और ऊपर रह जाएगा एक H+। हमें ना इस H+ को किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना है, बिकॉज इन हाइपर कंजुगेशन देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द H+ एंड द रिमेनिंग स्ट्रक्चर एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि इनके बीच में ना कोई बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। बन गया मेरे एक, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, हाइपर, बताओ, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो शॉर्ट में इसको लिखूंगा मैं ना ACH। तो आ गया एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन क्या सिर्फ यही हाइड्रोजन होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा ऐसे तो नहीं होता है। हो सकता है कि ये ना होके इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर इस यहाँ से होता है तो ऐसे, तो ये ऊपर एक हाइड्रोजन रहेगा, लेफ्ट को एक हाइड्रोजन रहेगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक H+ रहेगा। बन गया मेरे पास एक और ACH बन गया, बना कि नहीं बना, इस साइड को देखते हैं। अगर ये दोनों ना होके ये ट्रांसफर होता तो मेरे पास क्या बनता, कार्बन, ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे रह जाएगा एक H+, तो ये एक बन गया ACH। तो कितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे काउंट करो, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 3। तो नंबर ऑफ ACH विल बी इन दिस केस 3। तो क्या हमें बार बार काउंट करना है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ACH? माय आंसर विल बी नो। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक आता है, क्या होते हैं वो, कि अगर तुम्हें कोई पूछता है ना बेटा कि बेटा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, तो तुमको क्या करना है, तुमको बस सीधा सीधा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है और दोनों बराबर ही आएंगे। इन केस ऑफ कार्बोकैटायन हो, चाहे कोई भी केस हो, एल्कीन हो चाहे जो फ्री रेडिकल हो, नंबर ऑफ ACH पूछता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, याद करना होगा इसको, कितना आएंगे, कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब इसी के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर के कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ये वाला कार्बोकैटायन है, कितने ACH देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दिस साइड देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 6, so number of hyper conjugating structure will be equal to 6 again in case of this tertiary nuclear cation, अगर मैं ये लेता हूँ, so this carbon is sp2 hybrid, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन 3 3, टोटल हो गया 9, so number of hyper conjugating structure will be again 9 in this case also। इसी तरह से मैं अगर बात करूँ कि मान लो मेरे पास कोई ऐसा वाला मॉलिक्यूल है, एक स्पाइरो मॉलिक्यूल में लेता हूँ इस बार,
मेरे पास ना कोई ऐसा वाला मॉलिक्यूल है कि यहाँ पे है एक पॉजिटिव चार्ज। सवाल ये है कितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो तुम देखो इस साइड को कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड को, इस कार्बन में 2, इस साइड में 2, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर विल बी अगेन 4, 2 + 2। सो इसी तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर अगर दिया रहेगा, इफ दे आस्क अस हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर विल बी देयर, तुमको बस अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, दोनों को बराबर कर देना है, योर आंसर इज डन। अब हम जाएंगे इन नेक्स्ट कार्बोकेटाइन जब खत्म हो गया, हमने बात कर ली है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल में कि इन केस ऑफ फ्री रेडिकल और इन केस ऑफ, पहले बात कर लेते हैं कि एल्कीन में हम ड्रॉ कैसे करेंगे कि कैसे बनेगा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर और कितने बनेंगे। उसी तरह से मैं एग्जांपल लूंगा, मान लो मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही और इस कार्बन में मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कुछ ऐसे। अब देखो हमें क्या करने को मिलेगा, अगेन दिस कार्बन रिसीविंग हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका है sp3, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट कराना है और इसको ऐसे शिफ्ट कराना है। I mean in this case you need to draw 2 arrow to make one hyper conjugating structure। देखो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड CH, इनके बीच में CH2, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे रहेंगे एक H+। इनके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड नहीं ड्रॉ करना है और इसी रीजन से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि ये इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, तो गलती से भी इनके बीच में बॉन्ड नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसलिए तो रेजोनेंस नाम आया है, एटम का ट्रांसफर नहीं कराना है। आगे मेरे पास एक इस तरह से हो सकता है, यहाँ से भी एक बने, तो यहाँ बन जाएगा ऊपर एक हाइड्रोजन, इस साइड को हाइड्रोजन, यहाँ पे रह जाएगा H+, यहाँ पे बन जाएगा CH, यहाँ पे बन जाएगा CH2-, बन गया। एक और हो सकता है यहाँ से भी एक और बने, ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास रहेगा ऊपर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH, इस साइड को CH2 नेगेटिव, यहाँ पे रहेंगे H+। दिस इज वन HCS1, मैं इसे लिखता हूँ, ये हो गया मेरे पास ACH2, ये हो गया मेरे पास ACH3। तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मिला, 3 मिला, 3। सेम जैसे ही हमें वहां मिला था, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही। चलो हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एल्कीन में कि मान लो मेरे पास ऐसा कोई एल्कीन है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, ये तो विजुअल एग्जांपल है, तो इसका ACH जो बनेगा ना वो बनेगा 3 बिकॉज ऑफ दिस 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मेरे पास ड्यू टू इन होता है तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन, अल्फा कार्बन 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन सब देयर, सो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर विल बी 6 अगेन। इसी तरह से मैं अगर बात कर दूं फॉर दिस एग्जांपल, इसके लिए कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, सेम ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, यहाँ का 3 टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट चलो मैं बात करता हूँ कि इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, बताओ तुमको बताना है कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा फॉर दिस एल्कीन। चलो काउंट करते हैं, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 2 2 2, टोटल ACS विल बी 8। इसी तरह से हमें मॉलिक्यूल में सोचना है कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसी तरह से ड्राइंग है इन केस ऑफ फ्री रेडिकल आल्सो। तो हम क्या करेंगे ना, हम फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर तो नहीं ड्रॉ करेंगे, पर मैं तुमको एक दो एग्जांपल देके बता देता हूँ कैसे बनेंगे कि इनके कितने बनेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लो मेरे पास ये वाला है फ्री रेडिकल है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल रेडिकल है, इसके लिए कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, आसान है, बस तुमको देखना है कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, टोटल हो गया 6। इसी तरह से मान लो मेरे पास कोई ऐसा वाला मॉलिक्यूल है, तुमको यहाँ पे सोचना है कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा। देखो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा कितना 2, टोटल कितना हुआ ACS इज इक्वल टू 8। तो इसी तरह से तुमको नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड करना होता है। क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एडवांस टाइप में कि यहाँ से क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। देखो मैंने टर्म लिखा था कि इसको ना हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, हम सिर्फ रेजोनेंस नहीं कहते। क्यों सिर्फ रेजोनेंस नहीं कहते और क्या क्या अंतर होता है दोनों के बीच में, और उसके साथ मैं ये भी बात करूंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये
कहाँ ट्रांसफर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये कहाँ से कहाँ होता है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, इसी को लेकर बात करेंगे। तो नंबर 1 अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, देखो वो होता कहाँ से है। पहले तो हमें देखने को मिलता है कि CH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका ये होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहां से जाता है वैकेंट अनहाइब्रिड भी बोल सकते हो, एग्जैक्टली बताओ तो वैकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में जाते हैं और कार्बन के कौन से p 2p। अब 2p में से कौन सा 2p एक्स 2p 2p से दैट्स नॉट सर्टेन, उसकी कोई गारंटी नहीं है, हम नहीं बता सकते कहां पे जाएगा, लेकिन 2p ऑर्बिटल में ही जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि सब कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फ्रॉम सिग्मा टू वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, चलो हम बात करते हैं दूसरा कि अगर मेरे पास कोई फ्री रेडिकल हुआ तो फ्री रेडिकल में कार्बन फ्री रेडिकल हो फॉर ऑब्वियस रीजन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगेन कहां से कहां तक होता है, एग्जैक्टली द सेम, इस सिग्मा से लेके वैकेंट p ऑर्बिटल में होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। नेक्स्ट आता है नंबर 3 पे, अगर मेरे पास एल्कीन होगा तो यहाँ पे कैसे होगा, क्या यहाँ भी सिग्मा टू p होता है, द आंसर इज नो। इन केस ऑफ एल्कीन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फ्रॉम CH टू pi स्क्वायर, बोले तो ABM। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सा pi 2p। अब 2p में कौन सा, ठीक है 2p में कौन सा, ये सर्टेन तो नहीं है कि 2px होगा या 2py होगा, लेकिन इतना हमें पता है कि सिग्मा से ना पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये ABMO क्या होता है, इन केस ऑफ एल्केन दिस वन इज वैकेंट होते हैं। क्लियर है, बताओ क्लियर है। अब हम एग्जांपल लेंगे कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है क्या जहां पे अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखाएगा, कि ऐसा कोई एग्जांपल होगा। हाँ, ऐसा एग्जांपल भी है, तो वो एडवांस लेवल में आता है फिर से कि मान लो मेरे पास कोई नॉर्बर्नन टाइप ऑफ सिस्टम है, कि ऐसा कोई मेरे पास सिस्टम है और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड कर दिए। देखो देखने को तो ये मिलता है ना कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो डेफिनेशन के हिसाब से दिस कार्बन इज sp3, yes it is, दिस कार्बन इज sp3, yes it is। तो इनके जो हाइड्रोजन्स है उनको अल्फा हाइड्रोजन होना होता, फिर वहां से हमें हाइपर कंजक्शन देखने को मिलता, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। ये याद करो, ब्रिज हेड पोजीशन अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्स रूल, अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्स रूल, इसका अकॉर्डिंग यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रिज हेड पोजीशन पे पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, यहाँ पे भी नहीं बना सकते। सो इन दिस मॉलिक्यूल देयर विल बी नो हाइपर कंजुगेशन दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। सो ध्यान रखना है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के बारे में सोचना भी नहीं है। और एक और बात, हो सकता है एग्जाम में यही मॉलिक्यूल तुमको ऐसे ना दिखे, ये मॉलिक्यूल ना तुमको प्लेनर बना के देके तुमको फंसाने की कोशिश करेगा। देखो मॉलिक्यूल कैसे ड्रॉ कर देगा, ऐसे ड्रॉ करके बोलेगा कि विल देयर बी हाइपर कंजुगेशन, तुम एक्साइटमेंट में बताओगे कि अल्फा हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, तो हो गया मेरे पास जो अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन इज देयर और देयर इज नो हाइपर कंजुगेशन बिकॉज़ यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बन सकते। अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, करेगा तो मॉलिक्यूल टूट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से इस मॉलिक्यूल से तुमको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। इसी तरह से हमें हाइपर कंजुगेशन के कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। और फिर इसका एप्लीकेशन की बात करें तो हम कहाँ इसको यूज कर सकते हैं कि हम अगर कोई पूछे कि बताओ स्टेबिलिटी बताओ ऑफ कार्बोकैटायन, वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। कोई अगर पूछता है कि बताओ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में भी हम ये कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। दिस आर द डिफरेंट केसेस। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। हाँ, एक और बात, इसी हाइपर कंजुगेशन की बात करूँ ना मैं, तो ये तो मैंने बता दी है, ये तो इलेक्ट्रॉन
टोनेटिंग वाला हाइपर कंजुगेशन है, तो इस पे भी ना दो इफेक्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम प्लस एच, एक को बोलते हैं हम लोग माइनस एच। लेकिन हम प्लस एच की ही बात करते हैं जब हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, माइनस एच की बात ही नहीं करते हैं। और इसके लिए ना अलग से नाम दिया गया है इसको कि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, इसका नाम होता है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन।